कौन सा ट्रायंगल जिसमें ट्रिग्नोमेट्री वर्क करता है, तो ट्रिग्नोमेट्री एक ही टाइप का ट्रायंगल पे वर्क करता है जो कि है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यदि कोई ट्रायंगल नहीं आता, अब दिमाग में चल रहा है कि भाई यदि कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो क्या करें, तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है और ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना है उस ट्रायंगल को लेके, तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल को आप किसी भी तरीक़ा से कट कीजिए या परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए या मीडियन ड्रॉ कीजिए, किसी भी तरीके से उसमें लाइन ड्रॉ करके उसको 90 डिग्री बनाइए और वहाँ से आप तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर एक बोर्ड में रहता है। ठीक है ना, सारे बोर्ड, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे CBSE हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, हर एक बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री रहता है। ICSE में क्या है कि क्लास 9 में ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा दिए जाते हैं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में भी क्लास 9 में दे दें, केवल आइडेंटिटीज़ जो पार्ट है वही क्लास 10 में रखते हैं। बाकी बात जितने भी सारे बोर्ड है वो क्लास 10 में ही ट्रिग्नोमेट्री को लॉन्च करते हैं, मतलब इंट्रोड्यूस करवाते हैं बच्चे को कि क्लास 10 में ही देखिए आप। अगर ICSE थोड़ा सा एडवांस है तो उन लोग क्या करते हैं, क्लास 9 में ही ला के रख देते हैं, बट उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे जो हम वीडियो अपलोड करेंगे या जो वीडियो बना रहे हैं वो पूरा थ्रू आउट ट्रिग्नोमेट्री रहेगा और हर एक बोर्ड के लिए रहेगा, चाहे वो CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड हो। अब आते ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है। ठीक है ना, जैसे किसी भी ट्री का एक ब्रांच होता है ना, अलग अलग शाखाएं होती है, उसी टाइप से मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसको अलजेब्रा बोलते हैं, ज्योमेट्री बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, उसके बाद मेंसुरेशन बोलते हैं, कैलकुलस आ जाता है। जब आप हायर स्टडी कीजिएगा 11-12 में पढ़िएगा तो कैलकुलस आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है ना, तो एक कैलकुलस का अलग ब्रांच हो जाएगा, 3D आ जाएगा। ठीक है ना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। ठीक है ना, और इसमें किया जाता है, इसमें 3 साइड वाले जो पॉलीगन होते हैं उसका एंगल एंड साइड को मेजरमेंट किया जाता है। अब एंगल क्या है और साइड क्या है, पॉलीगन क्या है, तो एंगल तो आपको पता ही होगा, साइड भी आपको पता ही होगा। अब कौन सा पॉलीगन, तो 3 साइड्स वाले जो पॉलीगन है। अब 3 साइड्स वाले पॉलीगन कौन सा होता है भाई, तो ऑफकोर्स ट्रायंगल होता है। अब कौन सा ट्रायंगल जिसमें ट्रिग्नोमेट्री वर्क करता है, तो ट्रिग्नोमेट्री एक ही टाइप का ट्रायंगल पे वर्क करता है जो कि है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यदि कोई ट्रायंगल नहीं आता, अब दिमाग में चल रहा है कि भाई यदि कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो क्या करें, तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है और ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना है उस ट्रायंगल को लेके, तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल को आप किसी भी तरीक़ा से कट कीजिए या परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए या मीडियन ड्रॉ कीजिए, किसी भी तरीके से उसमें लाइन ड्रॉ करके उसको 90 डिग्री बनाइए और वहाँ से आप 3 साइड ढूंढिए। क्या क्या साइड, पहला होना चाहिए हाइट मतलब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। ये 3 चीज़ मिल गया तो आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कीजिए। ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग हेडिंग दे देते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, रिपीट कीजिए मेरे साथ, ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। ठीक है ना, देखिए स्पेलिंग भी भूल लिख देते हैं, ट्राइग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का ब्रांच है जहाँ पे हम लोग 3 साइड्स वाले पॉलीगन का साइड्स एंड एंगल को मेजरमेंट करते हैं। तो ये मान लेते हैं सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज इसका नाम हम लोग दे रहे हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। इस एंगल के रिस्पेक्ट में जब हम लोग को वर्क करवा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं, तो इसके अपोजिट वाले साइड को, ये 90 डिग्री है, एंगल ए के अपोजिट वाले साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, एंगल ए के अपोजिट वाले साइड को परपेंडिकुलर, और जिसके साथ एडजेसेंट साइड है वो उसको हम लोग बोलेंगे बेस, इसको हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हाइपोटेनियस। सपोज एंगल बी के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोगों को निकालने हैं, तो एंगल बी के अपोजिट वाले साइड को परपेंडिकुलर, इसको बेस, और 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हमेशा हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस हमेशा जो बेस होगा परपेंडिकुलर होगा उससे बड़ा होगा, तो हाइपोटेनियस हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, मतलब ए बी जो है,
ए बी जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा बी सी से, एंड बोल सकते हैं ए बी जो ग्रेटर देन होगा किससे, ए सी से, ये दोनों से बड़े होंगे। ठीक है, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में जब काम करवाना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियो होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक के कितने रेशियो होते हैं, 6। सबसे पहला जो रेशियो होता है वो होता है साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है ना, उसके बाद आ जाता है कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए। फिर आ जाता है टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड ऑफ एंगल ए, और उसके बाद आ जाते हैं कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। इस पूरा चीज़ को साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, सेकेंड ऑफ एंगल ए, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, इस पूरा चीज़ को ऐसे ना लिख के इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ऐसे नहीं, ये तो हम एरो दे रहे जस्ट। ठीक है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ ए। ठीक है ना, केवल यदि साइन लिखा हुआ ना और ऑफ एंगल ए नहीं, और साइन केवल SIN लिखा हुआ, एंगल ए नहीं लिखा हुआ, तो मैथमेटिक्स में इसका कोई मतलब नहीं होता है। और इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कोस ए। ठीक है ना, 3 लेटर लेंगे, मगर केवल कोस सेकेंड में 3 लेटर नहीं लेंगे, क्योंकि COS लिए ना तो फिर से COS बन जाएगा, तो यहाँ पे 5 लेटर लिया जाता है। बाकी बात का 3 लेटर, टेन ऑफ ए, कॉट ऑफ ए, एंगल ए, सेक ए ऑफ ए, सेक ए, और इसको आप कोसेक समझ सकते हैं, कोसेक। साइन ए का जो होगा इसके रिस्पेक्ट में, इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में जब हम लोग वर्क करवा रहे हैं, तो अभी बताएं इसको हम लोग परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। बी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस ए का जो होता है, कॉस ए जो होता है वो मेरा हो जाता है बेस बाय हाइपोटेनियस, और टेन ए जो होता है, टेंजेंट ए जिसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, साइन ए का रेसिप्रोकल हो जाता है मेरा कॉसेक ए। ठीक है ना, कॉसेक ए जो है रेसिप्रोकल है, किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो इसका रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। उसी टाइप से कॉस का जो रेसिप्रोकल का काम करता है वो है सेक ए। ठीक है, सेक ए, सेक ए तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस, और टेन ए जो है वो मेरा रेसिप्रोकल है, किसका रेसिप्रोकल है, कॉट ए का, या टेन ए रेसिप्रोकल है कॉट ए का, या तो कॉट ए रेसिप्रोकल है टेन ए का। तो कॉट ए का हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, रेसिप्रोकल है मतलब उल्टा है भाई। अब उल्टा जब है तो ये दोनों को एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट करवाने के बाद आंसर हम लोग को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है ना, देख लीजिए, साइन ए के साथ कॉस ए के मल्टीप्लाई करते हैं तो पी के साथ पी कैंसिल, हाइपोटेनियस के साथ हाइपोटेनियस कैंसिल, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा क्या, साइन ए के साथ यदि हम लोग कॉस ए के एंगल ए जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। उसी टाइप से यदि हम लोग कॉस ए के साथ सेक ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल 1 मिलेगा, और यहाँ पे टेन ए के साथ कॉट ए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। अच्छा, और कुछ जान लेते हैं। जो टैन एंगल ए लिखे हुए हैं, टैन थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा लेते हैं, तो टैन ए को हम लोग लिखे हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। ये दोनों को हम लोग क्या करें, हाइपोटेनियस से डिवाइड दे रहे हैं, परपेंडिकुलर को भी हाइपोटेनियस से डिवाइड दिए और बेस को भी हाइपोटेनियस से डिवाइड दिए। जैसे डिवाइड देते हैं तो टैन ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दैट मीन्स साइन ए। ठीक है, और बेस बाय हाइपोटेनियस मतलब कॉस ए। तो उसी तरीके से हम लोग कॉट ए लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता होता है टैन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1, तो 1 बाई कॉट ए इक्वल टू टैन ए, मतलब कॉट ए क्या है, टैन ए का रेसिप्रोकल है, उल्टा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए।
ओके। अच्छा, थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये तो हो गया मेरा साइन ए। 1/cos A को 1/cos A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ए। तो साइन ए इंटू सेक ए, दिस वन इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, tan A। और 1 जो साइन ए है, 1 जो साइन ए है, इस 1/sin A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec A। 1/sin A, देखिए इस cosec A इक्वल टू क्या, 1/sin A। तो 1/sin A को हम लोग लिख सकते हैं cosec A, दैट मीन्स cot A इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, cos A इंटू cosec A। ठीक है। यहाँ पे सपोज एंगल थीटा रहता तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सब जगह थीटा थीटा पे वर्क होता। ठीक है ना। अल्फा रहता तो अल्फा अल्फा पे वर्क होता है। ठीक है ना। बट फॉर्मूला वही रहेगा। साइन जो होता है, साइन एंगल जो ए दे रहा है वो हमेशा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है, ये एक्सरसाइज का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है ना। यहाँ पे साइड्स का रेशियो निकालते हैं। ठीक है। तो चलिए आते हैं, सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन। थोड़ा सा आप लोग वीडियो को स्क्यूब कर दीजिए और कुछ बेसिक सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी बुक से पहले हम सॉल्व करवा रहे, उसके बाद फिर दूसरा बुक लेंगे। कहाँ पे है भाई, भाई जल्दी से मिल जा। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे है, वन 173। चलो मिल गया। तो ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 समझ सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1, ठीक है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24, बी सी इक्वल टू 7, देन डिटरमाइन। ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। और यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी वेयर एंगल बी इज राइट एंगल। इसको हम लोग ए देते हैं, ये एंगल बी, ये एंगल सी, तो ये राइट एंगल है। इसमें बोल दिया ए बी का जो वैल्यू वो 24 है। अच्छा, बी सी का वैल्यू बोल दिया है 7 है। तो डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, मतलब इस एंगल के रिस्पेक्ट में पहले निकालना है, फिर इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो उसके पहले हम लोग को हाइपोटेनियस चाहिए। ठीक है ना। उसके पहले हम लोग को क्या चाहिए, हाइपोटेनियस। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हाइपोटेनियस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इसको हम लोग परपेंडिकुलर समझते हैं और इसको बेस समझते हैं। ठीक है ना, एंगल सी के रिस्पेक्ट में। तो दिस वन हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये तो पता ही होगा आप लोग को। हाइपोटेनियस को रहने देता है हाइपोटेनियस की जगह पे। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, कम से कम आप लोग 25 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, 25 26 तक का, 1 से लेके 25 26 तक। और ये 7 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो गया, 24 का स्क्वायर हो जाता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। और ये गजब का एक रिलेशन बनाता है, ये बनता है 625। और यहाँ से हाइपोटेनियस का जब हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं इस चीज़ का, तो ये मेरे को मिलेगा 25। मतलब यहाँ पे हाइपोटेनियस का वैल्यू 25 मिल गया। यहाँ से निकालने के लिए बोला था सबसे पहले साइन ए। ठीक है ना, साइन ए। तो साइन ए मतलब इसके रिस्पेक्ट में जब हम लोग परपेंडिकुलर का बात करें तो दिस वन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे इस चीज़ को मिटाते हैं जिससे कन्फ्यूजन में ना पड़िए आप। ठीक है ना, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में काम करने के लिए बोला है उस पर देखिए।
तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर दिस वन, हाइपोटेनियस दिस वन, मतलब 7/25। और फिर बोला जा रहा है कॉस ए निकालने, तो इसी के रिस्पेक्ट में बेस ये है और ये हाइपोटेनियस, तो ये 24/25। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉस साइन सी बोला था निकालने के लिए, साइन सी इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर दिस वन, हाइपोटेनियस दिस वन, मतलब 24/25। ठीक है। और इसी के रिस्पेक्ट में कॉस सी निकालने के लिए बोला है, और कॉस सी इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर दिस वन, बेस हाइपोटेनियस, मतलब 7/25। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, एक फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक फिगर दिया हुआ है, फिगर यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं। फिगर है कुछ ऐसा, ये एक फिगर है जिसमें से लिखा हुआ है दिस वन P, दिस वन Q, दिस वन R। इसका वैल्यू दे दिया 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। ठीक है। दिस वन एंगल Q, तो यहाँ से आपको निकालने के लिए बोल रहा है tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए निकाल देते हैं। यहाँ से निकालने के लिए क्या बोल रहा है, tan P माइनस कॉट R, ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में हमको ये तो निकालना जरूरी है अभी। ठीक है ना, 12 दिया हुआ, 13 दिया हुआ है। इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए परपेंडिकुलर दिस वन, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। ठीक है। मान लेते हैं सपोज इसको हम लोग मान लिए बेस, मतलब B मान लिए, इसको P मान लिए, इसको हाइपोटेनियस मान लिए। तो हम लोग को क्या पता होता है कि हाइपोटेनियस का जो है स्क्वायर है उसको इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से हम लोग बेस का स्क्वायर निकालना चाहें तो यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर करना पड़ेगा। बेस तो हम लोग को नहीं पता है, बेस ही निकालना है। हाइपोटेनियस पता है 13, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस परपेंडिकुलर जो है वो 12 है, 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और यहाँ पे बेस का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर मतलब 169 और 12 का स्क्वायर मतलब 144। तो बेस इक्वल टू जो मिल रहा है, बेस का स्क्वायर इक्वल टू 25, मतलब बेस इक्वल टू हम लोग को जो मिल रहा है यहाँ से 5 मिल जा रहा है, मतलब इसका वैल्यू 5 मिल जा रहा है। यहाँ से अब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस जो लिखे थे इसको मिटा दीजिए, क्योंकि अलग अलग एंगल के रिस्पेक्ट में अलग अलग परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है। tan P, इसके रिस्पेक्ट में जब हम लोग बात करते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है ना, tan P जो है, tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 5/12। ठीक है, माइनस कॉट R, इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, बट कॉट R जो होता है वो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, तो 5/12। और ये दोनों सेम वैल्यू मिल रहा है, दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, साइन ए का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है, और यहाँ से निकालने के लिए बोल रहा है कॉस ए एंड tan ए। चलिए देख लेते हैं। साइन ए, ठीक है ना, साइन ए का वैल्यू 3/4 दे दिया है। ठीक है, और हम लोग को पता होता है कि सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और दिस वन एंगल ए, दिस वन एंगल पी, दिस वन एंगल सी है। ठीक है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में दिस वन परपेंडिकुलर, दिस वन बेस और दिस वन हाइपोटेनियस। ठीक है, और साइन ए का मतलब हम लोग को पता है, साइन ए का मतलब 3/4, और एक्चुअल में 3/4 साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। मतलब सीधी सी बात है कि P का वैल्यू हम लोग को मिल रहा है 3 के बराबर, 3 यूनिट, रेशियो में बोल सकते हैं, रेशियो में है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताया। 3/4 ये रेशियो दिया हुआ है, 3 यूनिट है,
और हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना 4 यूनिट है। ठीक है, एक रिलेशन हम लोग को बताया कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। निकालना है फिर से बेस, क्योंकि आपको बेस नहीं पता, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले बेस निकाल देते हैं। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस पी का वैल्यू 3 है, 3 का वैल्यू 9 हो जाएगा। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू 7 और यहाँ से बेस इक्वल टू मेरे को मिल जाएगा √7। निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है cos A एंड tan A, cos A एंड tan A निकालने के लिए बोला है। तो cos A इसके रिस्पेक्ट में ये वाला वैल्यू मेरे को मिल जा रहा है, ये वैल्यू मिल गया था मेरे को 3 और ये 4 दिया हुआ था और ये मेरे को निकल गया √7। ठीक है, cos A निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो cos A जो होगा वो क्या होगा, cos A जो हो रहा है वो क्या होगा, बेस बाई इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। cos A निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब आपका हो जा रहा है ये बेस बाई हाइपोटेनियस, मतलब √7/4। उसी तरीके से आपको निकालने के लिए बोल रहा है tan A, तो tan A इक्वल टू जो हो जाएगा tan A मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब 3/√7। ओके, ठीक है।